हेलो गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे, जो हमारे पेपर 2 में पूछे जाते हैं, जिसमें हमने 3D का 3D का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम देखो सेकंड वाला आज कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारा क्या है, एक घनाकार कांच का मछली घर जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। यदि कांच की जो लागत है, परिष्करण जो मतलब तैयार करने की लागत है 10 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मछली घर की कुल हमें लागत बतानी है, कुल कितना, ठीक है, कॉस्ट पड़ेगा। देखो तो हमें क्या बोले, जब भी देखो कुछ नहीं दिया हो और जो पूछ रहा है कि टोटल तो हमें क्या करना रहता है, पूरा एक एरिया निकालेंगे हम इसका। तो घन का देखो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6a²। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a², ठीक है। तो 6 यहाँ भुजा, हमें भुजा की लंबाई दी है 40, तो हम यहाँ क्या करेंगे 40 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा हमारा 96। 16 छियानवे, 96 हो गए। अब देखो जी कितना आ गया, मीटर स्क्वायर एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, तो हम इसका क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई, तो हमें वैल्यू आ जाएगी 96,000। ठीक है, इतनी हमारी कॉस्ट पड़ जाएगी रुपये। तो हमारी कितना हो जाएगा, देखो उसमें ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर है हमारा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, हमें ऊंचाई दी गई है 80 सेंटीमीटर, इसके आधार की परिधि। तो ये लंबवृत्तीय बेलन का बोल रहा है, ठीक है, बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन का हमें सिर्फ आयतन ज्ञात करना है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, तो हमें देखो इसने ऊंचाई दी है, ऊंचाई हमें दी है 80 सेंटीमीटर। हमेशा इसकी यूनिट भी देखना है आपको, इसके आधार की परिधि, तो आधार की परिधि मतलब अ, इसके आधार की परिधि, तो आधार की परिधि मतलब 2πr, ठीक है। 2πr कितना हो जाएगा हमारा 88, ठीक है। 2 × 22/7 × 88, ठीक है। तो 22 × 4 = 88, 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो बेलन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई, तो आर हमारा कितना है 14, तो इंटू 14, 14 इंटू ऊंचाई हमें कितनी दी गई है 80, ठीक है। इससे हम काट देंगे, 7 दूनी 14, तो कितना हो रहा है ये 22 × 14 दूनी 28 इंटू 80, तो 8 8 64, मतलब 4 4 दूनी 8, तो 8 किस में आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका कितना मल्टीप्लाई आएगा, 28 में 22 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 28 में 22 का, ठीक है। 22 अट्ठे, सॉरी हाँ इसको ऐसे कर लो, तो 8 दूनी 16, 4 5, कितना आ जाएगा 6 5, तो 6 616 आ रहा है, ठीक है। 616 में 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 80 का मतलब 8 6 48, 4 8 4 12, 8 6 48 और एक 49, 49 280, 49 280 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का मल्टीप्लाई होकर क्यूब में आ जाएगी पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया गया है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या और इसका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो जब भी ये दिया गया हो तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात लिख लो हमेशा उसको 2/7, ठीक है। बेलन का आयतन बताना है हमें, तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। कितना दिया गया है, हमें दिया है ये 352, ठीक है। यहाँ से हम देखो त्रिज्या को क्या मान लेंगे, त्रिज्या को मान लो यहाँ 2x, और ऊंचाई को मान लो हमारा कितना 7x, ठीक है, मान लिया हमने। 2 × 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है हमें 2x इंटू एच 7x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 352। जो जिससे कट रहा है इसको काट दो, 22 से कट जाएगा ये, ठीक है, 7 से, इसको 2 से काटो, 2 × 2 = 2, 2 7 × 14, 2 6 × 12, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 8 × 16, 2 8 × 16, और 22 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार, ठीक है, 4 बार। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिली 2,
अंडर रूट उस तरफ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 2 आ गया, तो हमें ऐसे त्रिज्या का पता चल गया, त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 2x है, तो एक्स का मान हमें वैल्यू चल गई, तो ये हो जाएगी हमारी 14, और ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी, जी हो जाएगी हमारी 4 त्रिज्या, और जी हो जाएगी हमारी 14, ठीक है। एच, अब क्या पूछा इसने, आयतन पूछा, तो कितना होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर। देखो आर कितना है, आर हमारा है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 बार इंटू एच हमारा है 40, तो देखो 7 दूनी 14, तो 16, 16 और 2 कितना हो, 16, 16 दूनी 32, तो 32 इंटू 22, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 66 और 4 कितना हो गया 70, तो 704 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर दिया है, इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखो पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरे उसी टाइप को कवर कर रहे हैं हम जो पूछे जाते हैं। तो एक बॉक्स की लंबाई 10 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, ठीक है, क्लियर है। बॉक्स में कितने 15 घन मीटर आयतन के घन रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनका देखो इनके क्या करेंगे, इसके हम आयतन निकाल लेंगे पहले, एक बॉक्स की लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसका हमारे कितना आ जाएगा, देखो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट, देखो 10 × 6 इंटू 4, तो ये हमारा इसका हो गया। अब इतने घर में सेंटीमीटर के हमें आया वो बताना है कि कितने बॉक्स रखे जाएंगे, तो 15 का डिवाइड कर दो, क्योंकि इसको हम मान लेते हैं इसको हम मानते हैं 3 मीटर क्यूब इंटू एन, हमें यहाँ से निकालना है एन की वैल्यू, तो हो जाएगा 10 × 6 इंटू 4/15, यहाँ से एन का मान निकल आएगा कितने, मतलब कितने घर रखे जा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इससे हम देखो आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 16, तो एन का मान कितना आ जाएगा 16, एन का मान आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए दो घनों के आयतन का अनुपात हमें इतना दिया गया है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखो हमें घनों का अनुपात कितना दिया है, देखो दो घनों का अनुपात, तो पहला घन का अनुपात, पहला घन ये है और दूसरा घन का आयतन ये है, तो इनका हो जाएगा 27, 44, और ये हो जाएगा हमारा कितना 1728, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो ए कितने का क्यू हो जाएगा, देखो इसको अगर हम यहाँ ए की वैल्यू निकालेंगे तो यह ए किस में आ जाएगा, क्यू रूट में आ जाएगा, ये क्यू रूट में आ जाएगा, ठीक है। 27, 44 और ये कितना आ जाएगा हमारा 17, 28, तो जी हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू एक इसका क्यू है, क्यू रू ये रहेगा, इसका अंडर कितना रहेगा ये 14 का, ठीक है, और ए कितने का है 1728, हमारा 12 का, ठीक है। तो यहाँ से हमें A1/A2 यहाँ इसका पता चल गया वैल्यू, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम पहले वन का बोलेंगे तो 6A² होता, तो 6A1² / 6A2², क्लियर है। तो ये तो कट गया हमारा, A1 का स्क्वायर मतलब इनका क्या करेंगे हम 4 और 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 14 × 14 196, ये कितना हो जाएगा 144, इसको काट दो, 2 9 18, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 9 18, 6, ठीक है, बस 49/36, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ऋषभ 4 मीटर की ऊंचाई के एक शंक्वाकार का तंबू और 6 मीटर के व्यास के लिए आवश्यक कैनवास खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। यदि तंबू की दर 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो तंबू की कुल लागत बताना है। देखो ये शंकु है और शंकु के देखो यहाँ से हिंट मिल गई हमें कि 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, ठीक है, दर से मतलब रेट है इसकी प्रति स्क्वायर मीटर की 14 रुपये है, तो कुल लागत टोटल कॉस्ट बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो शंकु का हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना, से ये पता चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो देखिए क्या करना है हमें, देखिए 4 मीटर की ऊंचाई हाँ देखो कैनवास खरीदने के लिए एक दुकान पर गया, तंबू की 14 मीटर, हाँ ठीक है। देखिए तो इसमें क्या दिया, देखो हमें इसकी ऊंचाई दी गई है, ठीक है। पहले तो हम इसकी क्या कर लिखेंगे,
ऊंचाई कितनी गई है 4 मीटर, ठीक है। और इसका क्या दिया है व्यास, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा होगा 3 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। त्रियक ऊंचाई क्या है, ये तो सीधी ऊंचाई दी गई है, तो त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16 प्लस 9 25 मतलब 5, हमारी त्रियक ऊंचाई ये हो जाएगी। क्योंकि उसमें लगेगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ना हमें, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्योंकि ऊपरी ऊपरी तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो हमें क्या है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमारा 3 इंटू एल का मान कितना है 5, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो एल कितना निकल रहा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई की वैल्यू ठीक है, ये सही तो दिया, ठीक है। तो ये हमारा होगा 22। अब हमें क्या बताना है देखो, कुल लागत बतानी है, तो कुल देखो ये हमारा कितना निकलेगा, टोटल एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 14 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एरिया इंटू रेट, तो 22/7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 14, क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि इससे कट जाएगा ये, नहीं तो पॉइंट में आता, 7 दूनी 14 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 दूनी 10, तो एक तो जीरो, ठीक है, 10 तो जो गया बचती 66, 660 रुपये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है इनने, ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, इतनी दी गई है त्रिज्या, तो बेलन की हमें क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, और कितने होते हैं दोनों तो वृत्त दो, 2πr² ठीक है। तो यहाँ से हमारा होगा 2πr r+h, ठीक है। और ये हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसने दी है 2992, ठीक है। यहाँ से हमें ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, तो त्रिज्या कितनी दी है 14, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 14, 14 प्लस h 2992, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा, देखो 2 से काट लो इसे, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटो, 11 बार जाएगा, और 2 ती 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, इसको 11 से काटोगे तो 11 ती 33, कितना आएगा 11 तो 33, 11 चौक 44, 34 बार, ठीक है। यहाँ से 14 प्लस h, यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, उस तरफ जाएगा 14 तो 02, h का मान आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन में दिया है हमारा, तो ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, हमें आधार की त्रिज्या है इसका 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है हमारी 14, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई का मान हमें दिया है 22/7 इंटू आर, आर कितना करना है 3 इंटू 3 इंटू एच का मान है 14, ठीक है। तो 3 से 3 ए कट गया, और 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6, अब 22 इंटू 6, 6 दूनी 12, और एक 132 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 3D में, सिर्फ 3D 2D में क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन,